एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। होप करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो अभी टाइम हो गया है 3:30 दोपहर का। और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी आप मुझे बताइए कि आपके भाई ने क्या बोला था। तो पूरी बात बताऊंगी तभी समझ में आएगा। जितनी आप लोगों ने सुना होगा, इससे पहले आप प्लीज न्यू आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के लास्ट तक रहना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना मेरे चैनल को। और मेरे सेकेंड चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए, नेहा अनिका व्लॉग्स चैनल का नाम है, प्लीज़ उसे भी जाके सपोर्ट करिए। तो हुआ ऐसा था, जैसे आपको बताया, मम्मी से वो मिले थे और वो मेरे पड़ोस में यानी कि मेरे मोहल्ले की ही हैं। तो बात आती है, फिर वो आते हैं हमारे घर पे। शाम का टाइम था, 7 बजा होगा। और तो गेट पे थे, तो घर में हम थे, भाभी थी, पूजा थी और मम्मी थी नहीं, पापा आए नहीं थे 7 बजे के टाइम पे। तो हमने गेट खोला जाके। तो वहाँ पे मतलब मैंने अचानक से गेट खोल दिया और जब मेरे मोहल्ले के थे तो मैंने नमस्ते भी किया। तो मैंने पूछा क्या काम है, तो कहा कि घर पे कोई है नहीं। तो मैंने कहा नहीं, मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, भी आए हुए हैं। तो कहा भैया कहाँ हैं, तो मैंने कहा भैया तो यहीं पे हैं और अपने दोस्तों से मिलने गए हैं। तो बोला कि ठीक है, तो आप कॉल करके भैया को बुला लो, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, और अभी मैं भैया को बुलाती हूँ। तो भैया मतलब पास ही में था, 2-3 मकान छोड़ के। जो बिट्टू क्या आती है हमारे घर में खेलने के लिए, वो आंटी के घर पे भैया था। तो मैंने भाई को कॉल किया, मैंने कहा कि घर आओ और कोई मिलने के लिए आया है। तो भाई आया, 5 मिनट में आ गया, तब तक वो गेट पे ही खड़े थे। फिर मैंने बोला अंदर आ जाइए अंकल, तो अंदर आ गए। और तो मैंने उनको चाय नाश्ता भी कराया, लेकिन मुझे या मेरे भाई को या पूजा को और किसी को ये खबर नहीं था कि ये शादी का ही रिश्ते से बात करने के लिए आए हैं। मैंने बैठाला, चाय नाश्ता सब कुछ कराया और ये वो मतलब अंकल इधर उधर की बातें कर रहे थे। फिर मुझसे भी कहने लगे, मैं भी बैठी थी, तो मुझसे कहा कि हंसा करो और हमेशा उदास ही रहती हो, मैंने तुम्हारे वीडियोस देखे और पहले वाले, तो मुझे बहुत बुरा लगा तुम्हारे लिए, लेकिन तुम खुश रहा करो। तो मैंने कहा मैं खुश हूँ अंकल। फिर उसके बाद भाई से तो भाई ने पूछा कोई काम था अंकल, तो बोला कि काम था, मैं किसी मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, लेकिन आप घर में बड़े हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो भाई ने कहा बताओ क्या कहना चाहते हैं आप। तो मैं तब तक वहाँ से ट्रे उठा के मैं किचन में चली गई। तो कहा कि नेहा को भी बुला लो। तो भाई मुझे आवाज़ देने लगा कि यहाँ बैठो आके, तो मैं गई, बैठ गई जाके। तो अंकल ने कहा कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा, भाई से बोला मेरे। तो भाई ने कहा ऐसी कौन सी बात है जो मैं बुरा मान जाऊँगा। तो कहा कि बुरा मत मानना, क्योंकि वो हमारे सेम कास्ट के नहीं है, जो हमारी कास्ट है उनकी वो कास्ट नहीं है, तो शायद इसलिए वो हिचकिचा रहे थे बताने में, या क्या प्रॉब्लम थी वो नहीं बता पा रहे थे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरे सेम कास्ट के नहीं थे। तो फिर कहा कि मैं तुम्हारी बहन नेहा का हाथ मैं अपने लड़के के लिए मांगने के लिए आया हूँ, और मुझे तुम्हारी बहन नेहा बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका नेचर और हर चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं बचपन से उसे जानता हूँ, और जो भी हुआ उसके साथ में वो भगवान की मर्जी थी, लेकिन वो आगे बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। और मैं 1 महीने के अंदर अंदर मैं शादी करना चाहता हूँ अपने बेटे की नेहा के साथ में। आपको ये रिश्ता मंजूर है तो आप मम्मी पापा से बात करके मुझे बता दीजिएगा। तो भाई ना एकदम शॉक रह गया। मैं भी उठ के वहाँ से किचन में चली गई। तो मतलब अचानक से हम लोगों को ये चीज़ नहीं पता थी कि डायरेक्ट यही बात करने के लिए अंकल आए हुए हैं। और तो भाई ने थोड़ी देर बाद बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो अंकल ने कहा, मैं किचन से मुझे सुनाई दे रहा था, तो अंकल ने बोला कि क्यों नहीं हो सकता है, मुझे आपकी नेहा पसंद है, क्यों आपको मेरा भाई बेटा पसंद नहीं है, और कमाता भी है, हर एक चीज़ है।
तो भाई ने कहा कि वो बात सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो बैठे रहे फिर तब तक अनिका आ गई। तो अनिका को प्यार दुलार अपना मतलब लाड कर रहे थे। तो अनिका मतलब 2-4 मिनट रुकी, फिर वो मेरे पास आ गई। तो कहा मम्मा क्या बात है, किस मतलब आपकी शादी को बोल रहे थे? तो मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने उससे कुछ नहीं बताया। फिर तो भाई ने कहा ठीक है, और मुझे मार्केट जाना है। तो वो फिर थोड़ी देर बैठे, कहा कि मैं बाद में आऊँगा आपकी मम्मी पापा से बात करने के लिए, और आप मुझे बता दीजिएगा, भैया से बोल के गए कि आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको मेरा बेटा पसंद है कि नहीं पसंद है। तो फिर वो चले गए अंकल। तो भाई मतलब पूजा और भाभी से कह रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, और मैं अनिहा की शादी को, और मम्मी आएंगी तो मैं मम्मी से बात करूंगा कि मम्मी ने क्यों हाँ किया नेहा की शादी को लेके। तो कहीं ना कहीं मुझे भाई की बातों से लग रहा था कि भाई को मतलब रिश्ता मतलब वो पसंद नहीं आया। और कहीं ना कहीं मुझे ये हंसी भी आ रही थी कि मतलब 1 महीने के अंदर शादी, और वो भी मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि वो जो लड़का है ना, वो मुझसे छोटा है। छोटा क्या, वो मुझसे कम से कम नहीं तो 5 साल 6 साल तो छोटा होगा, मैंने उसको देखा है। वो मुझसे छोटा है और मैं उससे बड़ी हूँ। और ऐसे रिश्ते नहीं जोड़े जाते हैं कि आज आप मिले और बात हुई, रिश्ते होने लग गए। और पता नहीं क्यों जब रिश्ते की बात आती है तो मुझे अपने बाबू की सबसे पहले याद आती है। उनके बिना तो मेरा कहीं दिल ही नहीं लगता है। क्या बोलूँ मैं, क्या ना बोलूँ। तो भाई मम्मी का वेट कर रहा था कि मम्मी आएंगी तो मैं मम्मी से बात करूंगा, पापा से बात करूंगा कि वो अंकल आए थे शादी के लिए। तो ये मतलब चर्चा मेरी ना शादी की उन्होंने आस पड़ोस में भी की थी, क्योंकि कुछ लोगों ने बाद में बताया कि वो आपसे शादी करना चाह रहे थे कि मुझे इस लड़की को ही अपने घर की बहू बनाना है। तो यही सारा कुछ था। तो भाई को नहीं पसंद था, और मुझे भी इतनी जल्दी नहीं है अभी किसी भी चीज़ की। तो आप लोग जानना चाह रहे थे कि भाई क्या चाहता था क्या नहीं चाहता था, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। भाई को वो रिश्ता पसंद नहीं था, और भाई गुस्सा भी कर रहा था बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि अच्छा, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। तो आप मुझे अच्छे से कमेंट में बता सकते हो कि हमारी सेम कास्ट नहीं होती है तो क्या हमें शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और क्योंकि कास्ट मेरा जहाँ तक मतलब है सोच, जो कास्ट मैटर नहीं करती है, मैटर करता है हमें प्यार करने वाला मिलना चाहिए, हमारी रिस्पेक्ट करने वाला मिलना चाहिए। हमारी रिस्पेक्ट करता है, हम हमारे बच्चे को प्यार करता है, और हमें क्या चाहिए। और हम सेम कास्ट में कर लेते हैं और फिर वो अच्छा ना निकले और वो हमें मारता हो पीटता हो, मेरे बच्चे को नहीं प्यार करता हो, तो क्या फायदा है। और लोगों की सोच है यार कि वो कास्ट पे पहले आ जाते हैं ना, होता है ऐसा। आपके भी घर में होता होगा, मुझे पता है, क्योंकि ये इंडिया है ना, यहाँ पहले कास्ट पहले देखी जाती है। इंसान का नेचर, इंसान के संस्कार, इंसान का ये नहीं देखा जाता है, सबसे पहले उसकी कास्ट पे आते हैं, आप हैं कौन सी कास्ट के। मैं सच बोल रही हूँ कि झूठ बोल रही हूँ, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि भाई को वो रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर उसके बाद में जब मम्मी पापा आते हैं उसके बाद में क्या बात होती, बहुत मम्मी को पसंद था कि नहीं पसंद था, पापा का रिएक्शन कैसा था, पापा का रिएक्ट कैसा था। हमारे अभी 3 रिश्ते और आ चुके हैं और उन पे बातचीत भी हो रही है। वो आप लोग चाहोगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। वो जो रिश्तों की बातें चल रही हैं, 3 रिश्ते आए हैं मेरे लिए। तो ये मेरे पास ही का था, और जो आए हैं वो यहाँ पास के नहीं हैं। तो ये चीज़ बतानी थी मुझे, बहुत ज़्यादा मुझे गर्म लग रहा था। तो चलिए फ्रेंड, मैं अब उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई को रिश्ता पसंद नहीं था। फिर जो हमारे 3 रिश्ते और आए हैं उन पे बातें चल रही हैं
क्या बातें हो रही हैं, क्या डिसीजन लिया जा रहा है, वो हम आप सब लोगों को बाद में बताएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए, होप करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कास्ट के पे जो मैंने बात की है, और कि मेरी बात सही है कि गलत है, कि प्यार करने वाला होना चाहिए, कास्ट मैटर नहीं करती है ना। तो बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, और राधे राधे, राधे राधे।